हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। तो आज हम कॉम्बिनेशंस पार्ट टू पे हैं। पार्ट टू में हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे जो हमने कॉम्बिनेशंस पार्ट वन में समझे थे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन पार्ट वन का वीडियो ऑलरेडी आपको यहाँ शो हो रहा होगा। अगर आपने कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं समझा है अभी भी, बिकॉज इट्स 7 सितंबर 12 सितंबर से आपके SSC CGL टायर 1 स्टार्ट है। तो अभी के अभी जाके कॉम्बिनेशंस का वीडियो और उसके साथ उसके जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें परम्यूटेशन भी आपको दिखेगा, ज़रूर देखिए। ठीक है, चलते हैं कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में दिए थे और इसके आंसर्स भी दिए थे, बट सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। चलते हैं अपने। So now we have first question, NC8 is equals to NC2। तो यहाँ पे आपका NCR is equals to NCN minus R का एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट क्लास में। ठीक है, तो यानी कि ये जो 2 है वो क्या होगा, n माइनस आर है, और r क्या है यहाँ पे बेटा, r है 8। तो हम लिख लेंगे r है 8 और n माइनस आर है 2, यानी कि n माइनस 8 हो गया 2, n की वैल्यू क्या आ गई 10। यानी कि हमें क्या निकालना है अब, NC2 दैट इज 10C2। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार लिख देती हूँ, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। So n factorial is 10 factorial upon 2 factorial n minus r, 10 minus 2 is 8 factorial। इस सॉल्व करना मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। So it is 2 into 8 factorial, 2 5s are 10, 9 5s are 45। क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पे 2nc3, तो 2nc3 मतलब 2n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, रेशियो n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12। देखिए 2n फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। बेटा ये रेशियो में 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल ही हो जाएंगे पहले, तो ये हटा देते हैं। सो नाउ नीचे भी क्या है, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल रेशियो n factorial को we can write n minus 1, n minus 2, n minus 3 factorial upon n minus 3 factorial and that is equal to 12। यहाँ से भी n minus 3 factorial n minus 3 factorial कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 2n minus 3 factorial 2n minus 3 factorial कैंसिल हो गया। रेशियो में देखिए ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, अच्छा 2 सॉरी n से n कैंसिल हो गया। सो नाउ इट विल बी 2 इंटू 2n माइनस 1, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 इंटू n माइनस 1 रेशियो n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल टू 12। बेटा n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल होता है, नहीं होता है। सो इट विल बी नाउ 2 2 टू द 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल टू 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 4 इंटू 2n माइनस को खोल देते हैं ब्रैकेट को, तो 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 12n माइनस 24। n वाली टर्म साथ में ले आते हैं तो ये हो जाएगा 24, ये 24 को आप LHS में ले आओ, 8n को आप RHS में ले आओ, तो 24 माइनस 4 होगा 20 इज इक्वल्स टू 12n माइनस 8n, कितना बचेगा यहाँ पे 4n। ठीक है, अब n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20/4 5, n विल बी 5। क्लियर, वेरी गुड। बिल्कुल वैसा ही ये क्वेश्चन है, ये भी आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। डाउट आता है तो आप पूछेंगे। चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। देखो चूज करना है बेटा, इसमें भी समझना पड़ेगा क्या हो रहा है। सर्कल पे 21 पॉइंट्स हैं
कॉर्ड बनाने के लिए कोई भी 2 पॉइंट चाहिए होते हैं एट रैंडम एट अ टाइम, राइट। तो यानी कि आउट ऑफ 21 पॉइंट वी नीड टू सेलेक्ट 2 पॉइंट्स, तो आंसर हो जाएगा 21C2। ठीक है, सॉल्व करना चाहें तो कर लेंगे। तो 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल, 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 19 फैक्टोरियल, कैंसिल, 210 will be the answer. ठीक है। Fourth, in how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? बहुत इजी है, 5 बॉयज में से 3 बॉयज सेलेक्ट करने हैं एंड 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा। ठीक है, चाहे सॉल्व करके देखना तो देख लेते हैं। 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल into 4 factorial upon 3 factorial 1 factorial, so that is 1 only. So it will be 5 into 4 into 3 factorial upon 2 into 4 into 3 factorial upon 3 factorial. यहाँ से 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल था एक और, सॉरी 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, क्या हो गया 5 4 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 40 वेज आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं आगे एंड अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls. If each selection consists of 3 balls of each color, देखो 3 balls of each color चाहिए और 9 balls है, यानी कि 6 red balls में से 3 balls आएंगी, 5 white balls में से 3 balls आएंगी एंड 5 blue balls में से 3 balls आएंगी। बस आपने इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, so it will be 6 factorial upon 3 factorial 3 factorial into 5 factorial upon 3 factorial 2 factorial into 5 factorial upon 3 factorial 2 factorial. ठीक है, so it will be now 6 into 5 into 4 into 3 factorial upon 3 factorial, इसको भी हम खोल देते हैं 5 into 4 into 3 factorial, इसको आप 3 into 2 में खोल दीजिए नीचे वाले को, this will be 3 factorial into 2 and this will be 5 into 4 into 3 factorial divided by 3 factorial into 2. ये 3 factorial से 3 factorials कैंसिल हो गए सारे, ये 3 2 6 हो जाएगा, ये यहाँ पे कैंसिल, 2 2 4 और ये 2 से यहाँ पे ये 2 कैंसिल। बेटा आप जितना बचा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 3 टाइम्स दिख रहा है, वो हो जाएगा 5 के क्यूब दैट इज 125 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से बचा 4 और यहाँ से बचा 4 16। ठीक है, आप फटाफट से इसका कर देंगे, 16 5 होता है 80, तो ये हो जाएगा 8, 16 2 32 बचेगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 0 4, 16 मतलब 16 17 18 19 20 2000 will be the answer. क्लियर, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 52 कार्ड्स if there is exactly one ace in each combination। 5 कार्ड कॉम्बिनेशन निकालना है बेटा, एक एस चाहिए आपको। कार्ड्स के बारे में मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में समझाया था, राइट। तो 52 कार्ड्स में से 4 होते हैं एस और बाकी के बचे कितने रह गए 48, राइट। तो बेटा क्या हो जाएगा 4C1, क्यों 4 एस में से कोई एक एस आएगा, राइट। 4 एसेस में से 1 एस आएगा एंड डिटरमिन नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, आपको टोटल चाहिए 5 कार्ड्स, तो बाकी के बचे हुए 48 में से कितने आएंगे 4 कार्ड्स आएंगे। क्लियर, वेरी गुड। सो इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर। आगे चलते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 from 17 players in which only 5 players can bowl, and if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers, तो 5 players है who can bowl and 11 की टीम में 4 तो बॉलर्स होनी चाहिए, तो यानी कि इन 5 में से 4 बॉलर्स तो होने चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली है तो एग्जैक्टली 5 से 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, अब टोटल प्लेयर्स कितने हैं 17, 17 में से
5 तो थे बोलर्स, तो बाकी के कितने बच गए? 70 में से 5 हो गए बोलर्स, बाकी कितने बच गए? 12 बच गए। तो 12 में से और कितने चाहिए? टोटल 11 की टीम चाहिए थी, 11 ऑलरेडी आ चुके हैं, 7 चाहिए, राइट। सॉल्व कर लेंगे बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। आप देख रहे हैं क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बट समझने वाली बात है कि किस तरह से अपने नंबर को आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलेंगे आगे। और आज के लास्ट के 2 क्वेश्चंस। अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। तो एक बैग बना देते हैं जिसमें 5 ब्लैक दिखा देते हैं और 6 रेड। नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। 2 ब्लैक चाहिए, 5 से 2, 3 रेड बॉल्स चाहिए, 6 से 3। कर लेंगे सॉल्व। ठीक है। 9th, in how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory? 9 कोर्सेज में से 2 कोर्सेज क्या हैं? कंपल्सरी हैं, तो वो 2C2 तो लेने ही पड़ेंगे, 2C2। ठीक है, दोनों के दोनों कोर्स लेने पड़ेंगे, बाकी बचे 7 कोर्स। 7 में से उसको टोटल चाहिए, अब 5 कोर्स चाहिए, तो 2 ऑलरेडी ले चुका है, 3 और लेगा, राइट। So, in how many ways can a student choose a program of 5 courses? 9 courses available and 2 specific courses are compulsory. That will be 2C2 for the 2 specific courses. And बाकी के बचे 7 में से कोई 3 चाहिए। इसको सॉल्व कर लेंगे, you will get the answers. आप देख रहे होंगे बच्चे, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, समझ में आने चाहिए बस। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज नॉट अ टफ टॉपिक। रिवाइज ज़रूर करना, प्रैक्टिस ज़रूर करना। ठीक है, all the very best.